देखो भगवान की ये विशेष कृपा जीवों पर है। केवल भीतर भूख पैदा हो जाए तो संत भी मिला देंगे, हाँ सब कुछ करा देंगे। बिल्कुल, ये तो है बात। अगर वो इस बात को समझ ले कि मेरे अंदर अवगुण हैं और मैं इसे निकालूंगा और तत्पर हो जाए तो अवगुणों से निकल जाएगा। इसमें कोई दूसरी अब देखो वाल्मीकि जी के पूर्व चरित्र को बहुत जगह समझाया गया है। पतित योनि में, तिर्यक योनि, पक्षी योनि में प्राप्त जटायु को भगवान ने अपने हाथ से संस्कार किया। ये क्या है? इसी के लिए कहे कि पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। कि अपने प्राणों की उस जटायु ने और केवल जैसे ग्रंथों को खोल लिए, पढ़ लिए, कथाओं में गए, सुन लिए, ताली बजा दिए, हंस दिए, बाकी अपने लिए, अपने कल्याण के लिए क्या पाए? कुछ नहीं पाए। तो आज का जो सत्संग है, एक भैया है उनका भी मुझे पर्सनली मैसेज आया था कि अभी तक मैंने जो किया वो मेरे हिसाब से गलत कर्म थे, गलत आचरण थे मेरे। क्या आगे मैं इनको सुधार सकता हूँ? क्या आगे मैं अपने कर्मों में सुधार करके उस भगवत मार्ग पर चल सकता हूँ? उसी के बारे में आज महाराज जी के श्रीमुख से जानेंगे। देखो शास्त्रों में किसी भी कर्म का अगर अपराध रूप बन गया है या सही मार्ग हम नहीं पकड़ पाए हैं तो इनको सुधारने का एक शब्द है प्रायश्चित। हाँ, जैसे कुछ भी गलतियां हो गई तो हम उसका प्रायश्चित कर लें। तो जितने भी प्रायश्चित बताए गए हैं उनको करने की विधियां बताई गई हैं, लेकिन वो सब कलयुग में बड़े क्लिष्ट हैं, सही हो नहीं पाते। तो सबसे बड़ा उस कर्म को सुधारने का प्रायश्चित है। पहले तो वो आदमी स्वयं अपनी भूल, अपनी गलती, अपने कर्मों की गलतियों को स्वीकार करके और पश्चाताप करे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे ऐसी गलती, वो स्वयं फील करे। पहला, इसी से उसके पाप का क्षय होगा। और दूसरा, आगे ऐसा न हो इसके लिए वो दृढ़ संकल्प हो। देखो मनुष्य अवगुणों का खान होता है। बिल्कुल, मनुष्य जो है अवगुणों का खान होता है, लेकिन अगर वो इस बात को समझ ले कि मेरे अंदर अवगुण हैं और मैं इसे निकालूंगा और तत्पर हो जाए तो अवगुणों से निकल जाएगा। इसमें कोई दूसरी अब देखो वाल्मीकि जी के पूर्व चरित्र को बहुत जगह समझाया गया है कि वाल्मीकि जी पूर्व में एक भयंकर और विख्यात डकैत थे और उसमें वो लिप्त थे। उसमें से उनको निकलने या सुधरने का कोई अवसर नहीं था। संयोग बस भगवान ने सारे जीवों के लिए एक विधान रखा है, इसीलिए भगवान को अकारण करुण कहा जाता है। अकारण, कोई कारण नहीं है। कोई कहे कि हमने ऐसा किया तो भगवान ने कृपा की, ऐसा नहीं है। अकारण करुण,
तो भगवान का जो कृपा वाला शब्द है कि भगवान बड़ी कृपा करते हैं, वो भगवान अकारण करुण कृपा ऐसे ही करते हैं कि अवसर दे देते हैं। अब उस डकैत को सुधरने के लिए उन्होंने अवसर दिया, कैसा कि नारद जी को वहां भेज दिया प्रेरणा देकर। और नारद जी ने अपने अनुभव से उसको पहले समझाया कि तुम जो करते हो, इस कर्म से जो कुछ प्राप्त करते हो, जिस परिवार के पालन पोषण में इसे लगाते हो, क्या ये परिवार के लोग तुम्हारे किए हुए कर्म के फल को भोगेंगे? तो बोले क्यों नहीं भोगेंगे, हमारे परिवार के नहीं? बोले ऐसे नहीं, एक बार तुम स्वयं उनसे जाकर ये प्रश्न पूछ लो। फिर भी उसने उस समय ये बात कहा कि आपको हम समझ रहे हैं कि मैं चला जाऊं, तुम यहां से भाग जाओगे। उसने कहा मुझे बांध दो। नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हें विश्वास नहीं तो कहीं बांध दो। उसने बांध दिया और जा करके ये प्रश्न किया, तो घर के लोगों ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे पाप कर्मों से हमें कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही ये शब्द उसने सुना कि परिवार से उसका जो मोह था वो टूट गया। और नारद जैसे सर्वसमर्थ महात्मा के सामने आकर के वो ये जो शब्द आता है ना, शरणागति, सरेंडर कर दिया। और सरेंडर की यही परिभाषा है कि अपना मन बुद्धि का जो तर्क वितर्क है उसका त्याग हो जाए, तब सरेंडर है। उसने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद जब नारद जी ने कहा कि अब तो समर्पण कर दिया, अब करें क्या, तो उन्होंने उससे कहा राम राम। तो इतना पाप की अधिकता थी उसके मन में, इतना बड़ा विकार था कि उसके जिह्वा से राम शब्द निकला नहीं। फिर विचार करने लगे नारद जी कि इतने बड़े पापी को कि जिसके मुख से राम निकल नहीं रहा तो दूसरा क्या। तो अचानक उनके विचार आए कि ये मार काट तो करते रहता है, तो मरा तो बोल सकता है। तो उन्होंने कहा मरा बोल। तुरंत उसने मरा बोल दिया। समझ गए अब इसका काम हो जाएगा। अब उन्होंने ये शब्द जब कहा कि बस इसी जगह बैठ जा और ऐसे ही बोलते रहो जब तक मैं लौट कर तुम्हारे पास आ न जाऊं। और चले गए नारद जी और बस निरंतर शब्द को बोलते बोलते मरा मरा राम राम निकलने लगा। और अंत में वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये ऐसा। लेकिन दृढ़ निश्चय जिसने सोच लिया कि अब मुझे इन कर्मों से निकलना है, कर्मा कपड़े को साफ करना है, तो खोज करेगा अच्छा पानी अच्छा साबुन मिले और मैं कपड़ा धो लूं। केवल विचार करते रहे, कपड़े को धोए नहीं, तो उससे तो कोई काम होगा नहीं। इसलिए अगर वो संकल्प कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे अब इन कर्मों से निकलना है और इस जाल से निकलना है, इन गलतियों से निकलना है और मुझे इस तरफ मुड़ना है, तो बस जैसे ही भगवान देख लेंगे। देखो भगवान की ये विशेष कृपा जीवों पर है। केवल भीतर भूख पैदा हो जाए तो संत भी मिला देंगे, सब कुछ करा देंगे। बिल्कुल, ये तो है, सत्य है। अब कोई भी सुनता तो है। देखो भगवान का एक नाम है पतित पावन। पतित पावन नाम पढ़ लेते हैं। या एक कीर्तन महात्मा गांधी जी ने चलाया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पर मुंह से बोलते ये क्या है?
पतित कहते किसे हैं और पावन क्या है? बराबर। कुछ मतलब विशेष करके हम ये अनुभव करते हैं कि केवल और केवल जैसे ग्रंथों को खोल लिए, पढ़ लिए, कथाओं में गए, सुन लिए, ताली बजा दिए, हंस दिए, बाकी अपने लिए, अपने कल्याण के लिए क्या पाए? कुछ नहीं। थोड़ा सा जिस दिन जिस समय वो कथा पंडाल में बैठे, उनका घंटे 2 घंटे का जो समय है वो आराम से व्यतीत हो गया, लेकिन इतनी लाखों लाखों तक की भीड़ होती है। अब कोई समझे कि पतित पावन और कलयुग के लिए कलौ केशव कीर्तनम, कलयुग में भगवान केशव के नाम का कीर्तन ही जीवों को पावन या भगवान के समीप पहुंचाने का काम करता है। पतित पावन तो एक क्या है? पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, ये बताएगा कौन? है कोई बताने वाला? नहीं। तो फिर नहीं है। पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, बता सकते हैं अगर कौन मिल जाए? जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। जटायु से सरस, जटायु सरिस मतलब जिस प्रकार से गीध के शरीर में जटायु का जीवन था, उस गीध का जो आहार है वो मांस है। मांस है, बिल्कुल। किसी भी तरह का जीव हो, कुत्ता हो, भैंस, गधा, आदमी, कोई भी मर जाए और उसके मांस को जो भक्षण करे वो गीध। ऐसे जटायु सरिस मांसाहारी को भी पतित योनि में पड़ा हुआ को भी पावन बना दिया। किसने? राम जी ने। बिल्कुल। कारण क्या था इसमें? कि जिस दशरथ जी के घर, जिनके आंगन में खेले, जिनकी गोद में खेले, उनकी अंत्येष्टि भगवान के हाथों नहीं हुई। नहीं, भगवान के हाथों नहीं। और पतित योनि में, तिर्यक योनि, पक्षी योनि में प्राप्त जटायु को भगवान ने अपने हाथ से संस्कार किया। ये क्या है? इसी के लिए कहे कि पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। कि अपने प्राणों की उस जटायु ने बाजी लगा दी, किसकी? एक अबला की रक्षा के लिए। जानकी जी को रावण हरण करके ले जा रहा था और करुण पुकार, जानकी जी के रुदन की करुण पुकार सुनकर जटायु द्रवित हो गया और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ, मात्र परमार्थ, केवल परमार्थ, ये साधु का काम है। अपना कोई स्वार्थ नहीं। उसने अपने जानों की बाजी लगा दी और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि स्वयं वो भगवान जो अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे सके, अंतिम संस्कार नहीं कर सके, उनको ऐसा सौभाग्य मिला जटायु को कि स्वयं राम जी ने अपने हाथों से और विधि पूर्वक, जंगल था, वहां कोई नहीं था उनका,
और वहां उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। विधि पूर्वक संस्कार। ये है जटायु सरिष मांसाहारी से पूछो भगवान पतित पावन है कौन बताएगा? बोले जटायु मिले तो, या जटायु सरिष जटायु के जैसा मिले कोई मिल जाए। जैसे 500, ये तो त्रेता युग की कहानी है। आज के 500-600 वर्ष पूर्व भगवत स्वरूप अवतार चैतन्य महाप्रभु का ऐसे ही जटायु जैसा ही आचरण था जगाई मधाई जी। पतित थे, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने पावन बना दिया, पूज्य हो गए। केवल और केवल आदमी समर्पण कर दे सब कुछ अपना, तो पतितों को भी पावन भगवान बना देते हैं। दूसरे शब्दों में है कि करामात क्या है? उनके चरणों की रज में। करामात क्या है? उनकी चरणों की रज में। ये कौन बताए? ये कौन बताए? तो बोलते हैं गौतम की नारी अहल्या से पूछो। बिल्कुल। करामात क्या है? उनके चरणों की रज में। ये कौन बताए? जैसे कि ब्रज के रज की कितनी महिमा है, ब्रज के रज की कितनी महिमा है कि ब्रह्मा शंकर भी भगवान से ये याचना करते हैं कि कृपा करके मुझे ब्रज की रज बना दो। मांगते हैं ब्रज की। तो करामात क्या है? उनके चरणों की रज में। गौतम की नारी अहल्या से पूछो। उसके उद्धार का कोई भी उपाय नहीं था, लेकिन पर सत पद पावन चरण रज का स्पर्श हुआ और वो पति लोक को प्राप्त हो गई। केवल अब इन प्रसंगों को अच्छी तरह से समझ करके कि ये वो ब्रजरज है जिसके लिए ब्रह्मा शंकर भी भगवान से याचना करते हैं, और भगवान की कितनी अहेतुक कृपा हम पर है कि हम उसी ब्रज के रज में पड़े हुए हैं। सोना बैठना पर लगातार सतत चिंतन हो कि ये वो रज है जिन रज की इतनी विशेषता है। नंगे पैर 12 साल तक मेरे प्रभु ने यहां विचरण किया है। जिस दिन इस तरह का 100% ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन रज की महिमा का पता हो जाएगा। बस वो समझो पा गया भगवान को।